नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रेकियोलिसिस के एक और नए मरीज के साथ। आप इनको 18 महीने पहले चोट लगी थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर PS भंडारी सर से दिखाया और उसके बाद डॉक्टर मित्तल सर से ऑपरेट कराया। एम्स भी गए और SGPGI चंडीगढ़ भी। और इनसे जानते हैं ये कहाँ से हैं। गाजियाबाद। ये गाजियाबाद से। मुझे कब चोट लगी? 20 अप्रैल 2023। तो आप कहाँ इलाज के लिए गए? मेरठ, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। अभी वर्तमान में आपके हाथ में क्या क्या समस्याएं हैं? इसमें सर अभी कोई मूवमेंट नहीं है हाथ में। कोई मूवमेंट नहीं। सेंसेशन नहीं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ब्रेकियोलिसिस इंजरी होने के बाद में ये इंतज़ार करते हैं कि मसल वेस्टिंग, हमारा हाथ पतला नहीं हो रहा है, और इंतज़ार करते रहते थे कि अभी रिकवरी हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा इस तरह के केस में, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फैटी है। तो जब ये आए, इनसे मैंने पूछा कि आपका मसल वेस्टिंग हुआ है। इन्होंने भी मना किया कि मसल वेस्टिंग नहीं हुआ है। तो मैंने इनको दिखाया कि इसको पकड़ के दिखाया दूसरे हाथ को, तो इनको मालूम पड़ा कि नहीं, इनको भी मसल वेस्टिंग हुआ है। क्योंकि फैटी बॉडी होने के कारण जो मसल होती है वो वेस्टिंग नहीं नज़र आती है। इनका शोल्डर सबलक्सेशन भी हुआ है और मसल वेस्टिंग भी हुआ है। तो अभी इनकी जो कंडीशन ये है कि इनका जो रिस्ट है वो ड्रॉप है, फिंगर इस तरह से हो चुके हैं, स्टिफ हो गए हैं, रिस्ट भी स्टिफ हो गया है, इसके मूवमेंट्स रुके हुए हैं। साथ में इनका शोल्डर जो है सबलक्सेट है, इनके एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं है, और ना ही रिस्ट में मूवमेंट है, ना फिंगर मूवमेंट है। स्कैपुला की मसल भी वेस्टिंग हो चुकी हैं, और फैटी बॉडी होने के कारण दूर से अगर आप देखेंगे तो उतना नज़र नहीं आता है। तो इस तरह के भ्रम में ना रहें। जो पेशेंट इस तरह की इंजरी जिनको हुई है कि फिंगर मूवमेंट नहीं है, एल्बो मूवमेंट नहीं है, तो उनका शोल्डर सबलक्सेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंतज़ार ना करें कि शोल्डर सबलक्सेशन हो जाएगा, कंधा लटक जाएगा, मांस पतला हो जाएगा, उसके बाद आपको इलाज लेना चाहिए। लेकिन जब मसल पतला हो जाएगा, उसका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपकी रिकवरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि मसल वेस्टिंग हो गया है। तो वो किस पे काम करेगा? जैसे उदाहरण के तौर पे पंखा लगा हुआ है और आप उसकी पंखुड़ियाँ निकाल दें तो आप क्या हवा देगा? वो भले ही घूम रहा हो तेज, हवा नहीं देगा। तो आपका नर्व का बाईपास सर्जरी हो या नर्व का ग्राफ्टिंग, कुछ भी सर्जरी, कोई भी नर्व से रिलेटेड सर्जरी की जाए आपको, तो वो तभी पॉसिबल है। सर्जरी अच्छी हुई, ऑपरेशन भी अच्छा अगर आपका होता है, मसल अच्छा होना चाहिए। मसल अच्छा होगा तभी वो मूवमेंट कर पाएंगे। तो आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो अपना समय व्यर्थ ना करें। और इस तरह की कंडीशन में एक और मैं बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि मैंने इनको बताया कि इस कंडीशन में मैं इनकी शोल्डर को बेहतर कर सकता हूँ और इनके फोर आर्म का मतलब बाइसेप और ट्राइसेप, ताकि कुछ फिलिकर मूवमेंट इसमें आते हैं। अगर यहाँ तक हम रिकवरी दे पा रहे हैं तो ये जो कंडीशन इनकी बनी हुई है कि इनका ये मसल वेस्टिंग हो गया है, रिस्ट ड्रॉप हो चुका है, कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं, इसमें सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। और सर्जन क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करेंगे, साथ में क्या है, यहाँ टेंडन ग्राफ्टिंग करेंगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो योगदान है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इस केस में क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट शोल्डर एल्बो तक जो ऊपर की मांसपेशियाँ हैं उनको मजबूत करेगा। उसके बाद सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, वो इनको यहाँ ऑपरेट करके छोड़ेंगे। उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो इस तरह की कंडीशन में, ये सीवियर कंडीशन है, इसमें टीम वर्क चाहिए। सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों का योगदान है तभी पॉसिबल है। सामान्यतः पेशेंट क्या कर रहे हैं, या तो फिजियोथेरेपी ही ले रहे हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट केवल फिजियोथेरेपी ही कर रहे हैं, सर्जरी के लिए पेशेंट को एडवाइज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर सर्जन ऑपरेट करके छोड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं घर पे एक्सरसाइज करें। अच्छा, आपको घर पे एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया था? जी सर। तो घर पे एक्सरसाइज करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो पेशेंट सोच रहे हैं कि घर पे एक्सरसाइज करने से फ़ायदा हो जाएगा, आज इनको इतना समय हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, ऑपरेशन तो आप करा ही चुके हैं मित्तल सर से। अच्छा, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ जो मरीज़ देखे वो कहाँ से पेशेंट? सर महाराष्ट्र के थे और भी काफ़ी जगह के यहाँ पे। वेस्ट बंगाल से भी हैं? जी सर जी। लोकल की डिस्ट्रिक्ट की? हाँ, लोकल तो काफ़ी हैं सर, यूपी के। तो आपको यहाँ मरीज़ से बात करके रिकवरी आपको देखने को मिली मरीजों में? जी सर। आपने सारे पेशेंटों से बात की, जितने भी पेशेंट थे? जी करेंगे।
जो भी पेशेंट है उसमें आपको रिकवरी रेट कैसा समझ में आ रहा है कि क्या ब्रेकियल प्लेक्सिस की रिकवरी पॉसिबल है, ऐसा लगा आपको? जी पॉसिबल। तो इन्होंने सारे पेशेंटों से बात की और देखा, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस तरह का भाव ना रखें कि हम ठीक नहीं होंगे या ब्रेकियल प्लेक्सिस ठीक नहीं होती है, वो ठीक नहीं हुए तो हम कैसे ठीक हो जाएंगे, पड़ोस में जो है वो ठीक नहीं हुआ जानने वाला, क्योंकि सारे मरीजों की इंजरी डिफरेंट होती है। और यहाँ आप आए तो आपने देखा कि सभी मरीज, आप अभी 7 मरीजों से मिले, क्या सभी पेशेंटों की इंजरी एक सी है, अलग अलग है? नहीं सर, सबके डिफरेंट टाइप की है सर। डिफरेंट टाइप की। तो कुछ मरीजों को ही लगता है कि एक्सरसाइज बता दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि इंजरी भी डिफरेंट प्रकार की होती है और सभी की एक्सरसाइज भी डिफरेंट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो एक्सरसाइज का दुष्प्रभाव जिससे कॉन्ट्रैक्चर भी बढ़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।